लॉर्ड भविष्य के प्रिय लोगों, आप सभी का विशेष आज की संडे सभा के लिए मैं अभिवादन करता हूँ। आप सभी को जय मसीह कहता हूँ और मैं जिन वचनों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, मैं बड़ा उत्साहित हूँ आपसे कहने के लिए, क्योंकि भविष्य के वचन में ऐसी बातों को आपके ऊपर लिखी गई है। सिर्फ इतना हो कि आप और उस बातों को जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक पहले वचन से अगर पढ़ने की शुरुआत करोगे तो उसमें क्या लिखा है? जब कुछ भी नहीं था, बाइबल कहती है पृथ्वी सुनसान और पेड़ों से गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर ने कहा, ऐसे लिखा है, मतलब परमेश्वर के आत्मा ने आवाज दी, परमेश्वर ने कुछ कहा और बाइबल कहती है कि सृष्टि की निर्मित हुई और उसके बाद सब कुछ बनता चला गया। उस रीति से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोग, आप और हम जबकि संसार में शारीरिक जीवन को जीते हैं, अगर आप समस्या से पीड़ित है, बाधित है, अगर आप कोई बीमार से पीड़ित या बाधित है, तो मैं आपको इसे यीशु के वचनों से एक शुभ समाचार या गुड न्यूज आपको देना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से परेशानी से जूझ रहे हैं या मुसीबत में, आपको सिर्फ बोलना है। जैसे परमेश्वर ने बोला और उसके बाद देखा और कहा अच्छा है। आप अपने परेशानियों को पहले मत देखें और फिर न बोले, आप पहले बोले उसके बाद देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी परेशानियों को आप अपनी आंखों से धराशायी होते देखें, क्योंकि वो परमेश्वर आपके शब्दों का मान रखता है, आपके शब्दों की इज्जत करता है। अगर आप परमेश्वर के लहू के वसीले से अगर कुछ बोलोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो चीजें जो आप अपने मुंह से बानी अपने विपरीत परिस्थिति में उस परिस्थिति के समाधान के लिए बोलते हैं, आप उसे वास्तविक तौर पर पूरे होते हुए देखते हो कि वो यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसने आपको और हमको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं अधिकार दिया। अगर आप अब्राहम के विषय देखोगे, इसहाक के विषय में देखोगे, तो उनके जीवन से मैंने बहुत प्रेरणा पाई है। प्रभु के प्रिय लोगों, अब्राहम को जब परमेश्वर ने संतान दी, उस वक्त अब्राहम की आयु संतान उत्पन्न करने की नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी सारा, बाइबल कहती है उसकी कोख की अवस्था बनी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के शब्द को जो प्रभु ने उससे कहा था विश्वास किया और जहाँ से कुछ भी नहीं था, या मैं यूं कहूं जहाँ से कुछ होने की आशंका नहीं थी, परमेश्वर ने उसको पिता और उसकी पत्नी सारा को माता बनने का सौभाग्य दिया। उस रीति से वही ईसा जब अपने माँ बाप के द्वारा इस पृथ्वी पर आया, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो उसमें 12 पद से आगे उस देश में अकाल था। बाइबल कहती है कि उस अकाल में इसहाक ने जोता, यानी खेती-बाड़ी, और उस खेती को करने के द्वारा उस खेती के कार्य को उसने किस रीति से संपन्न किया कि उसी वक्त उसने 100 गुना पाया। क्या लगता है आपके अंदर कोई कष्ट नहीं है? अब जब पूरे देश में अकाल है तो खेती होना कैसे मुमकिन या संभव हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप चाहे अंधकार में, जैसे परमेश्वर ने शब्द बोला और उजाला हो गया, वैसे अगर आपकी जिंदगी में अंधकार है, या मैं यूं कहूं कि ऐसी परिस्थिति जहां से कुछ होने की आशंका तक नहीं है, आप केवल बोलोगे तो वो हो जाएगा। मैं आपको कहना यह चाहता कि आपकी विपरीत परिस्थिति में आप परमेश्वर पर विश्वास करना जारी रखें, परमेश्वर के साथ साथ चलना आप जारी रखें। आप परिस्थिति के अधीन नहीं, लेकिन परिस्थिति आपके अधीन हो जाए। ऐसे कई उदाहरण बाइबल में से है परमेश्वर के प्रिय लोगों जो आप और हम सीख सकते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो जहां तक जाएगी और जो कोई भी मेरी आवाज को सुनेगा, जो प्रभु के वचनों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप विश्वास करें, आपके चंगाई आपके के पास, आपकी शांति आपके के पास, आपकी समृद्धि, आपका जीवन, आपका सौभाग्य, आपकी सफलता आपके पास है। केवल इतना हो कि आप मसीह यीशु के वचनों को घोषित करना स्टार्ट करें, और जितना अधिक आप उनके वचनों को बोलना शुरू करोगे, आप अपनी जिंदगी में उन बदलती हुई परिस्थितियों को देखोगे। परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी हमारी इज्जत करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की इज्जत करना सीख जाओगे, वो आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। नाम जिसका यीशु मसीह है और उसी के लहू के वसीले से आप लोगों को शांति, सुख और समृद्धि मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है, दुनिया का कोई भी जानवर को, दुनिया की कोई बीमारी,
आपको लग नहीं सकते, क्योंकि जिसको पहले से यीशु मसीह लग चुका है उसको और क्या लग सकता है। परमेश्वर मसीह यीशु में आप बने रहे। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी पास्टर राजन परमार या हमारा यूट्यूब चैनल पास्टर राजन परमार या राजन परमार फेसबुक अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मसीह यीशु में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।